कभी सोचा है, एक आइडिया, वो एक चिंगारी जो दिमाग में आती है, वो पूरी दुनिया में फैल कैसे जाती है? अक्सर ना इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल सी चीज से होती है, एक पावर पॉइंट स्लाइड। जी हाँ, आज हम इसी जादुई टूल की कहानी को समझेंगे। मान लीजिए किसी के पास एक जबरदस्त आइडिया है, उसे यादगार कैसे बनाया जाए? मतलब सिर्फ बताया ना जाए, बल्कि इस तरह दिखाया जाए कि वो लोगों के जहन में बस जाए हमेशा के लिए। और पता है, चाहे कोई बहुत बड़ा सीईओ हो या एक कॉलेज का स्टूडेंट, इस सवाल का जवाब ज्यादातर एक ही होता है, पावर पॉइंट। ये अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, ये तो जैसे हमारी बातचीत करने की भाषा का ही एक हिस्सा बन गया है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक डिजिटल कैनवस है, एक ऐसी जगह जहां टेक्स्ट, इमेज और हाँ, वीडियो को मिलाकर एक पूरी कहानी बुनी जाती है। बड़े बड़ी कंपनियों की बोर्डरूम मीटिंग से लेकर हमारे स्कूल के प्रोजेक्ट्स तक ये हर जगह है। तो चलिए अब इस जादू के पीछे का राज जानते हैं। मतलब एक शानदार प्रेजेंटेशन आखिर बनती कैसे है? आइए इसे एक एक करके टुकड़ों में समझते हैं। देखिए, हर कहानी की शुरुआत एक कोरे पन्ने से होती है ना? पावर पॉइंट में वो पन्ना है स्लाइड। यही वो खाली कैनवस है जहां कोई भी आइडिया पहली बार आकार लेता है। और इस कैनवस को भरा कैसे जाता है? वेल, शब्दों के लिए है टेक्स्ट बॉक्स, इमोशंस या भावनाओं को दिखाने के लिए है इमेज, और जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट करने के लिए हैं शेप्स। यही वो छोटे छोटे औजार हैं जो किसी भी आइडिया में जान डाल देते हैं। और अगर बात हो आंकड़ों की, नंबर्स की, तो पावर पॉइंट का तो कोई जवाब ही नहीं। ये उन्हें एक कहानी में बदल देता है। उलझे हुए नंबर्स को एकदम साफ सुथरे चार्ट्स और टेबल्स में दिखाकर ये मुश्किल से मुश्किल जानकारी को भी बिल्कुल आसान बना देता है। अब एक बहुत जरूरी फर्क समझते हैं, ट्रांजिशन और एनिमेशन के बीच। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, ट्रांजिशन का मतलब है एक स्लाइड से दूसरी पर जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किताब का पन्ना पलटते हैं। जबकि एनिमेशन वो एक ही स्लाइड के अंदर की चीजों को हरकत देता है, जैसे कोई शब्द उड़कर आए या कोई तस्वीर धीरे धीरे सामने आए। तो एक कहानी को आगे बढ़ाता है और दूसरा कहानी के किसी खास हिस्से पर सबका ध्यान खींचता है। पावर पॉइंट सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि उसे पेश करने में भी पूरा साथ देता है। जैसे कि स्लाइड मास्टर, ये पूरी प्रेजेंटेशन को एक प्रोफेशनल, एक जैसा लुक देता है। फिर आता है प्रेजेंटर व्यू, ये तो एक सीक्रेट हथियार है। ये स्पीकर को उसके नोट्स दिखाता है, जबकि ऑडियंस को सिर्फ मेन स्लाइड दिखती है। और आखिर में स्लाइड शो मोड, जो सारी मेहनत को बड़े पर्दे पर जिंदा कर देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पावर पॉइंट सिर्फ एक सॉफ्टवेयर क्यों नहीं रह गया? ये इतना प्रभावशाली, इतना पावरफुल कैसे बन गया कि आज प्रेजेंटेशन का मतलब ही पावर पॉइंट हो गया है? इसकी सफलता के ना मोटे तौर पे 4 स्तंभ हैं। पहला, इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है, कोई भी सीख सकता है। दूसरा, ये हर तरह की मीडिया को सपोर्ट करता है, फोटो, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी डालिए। तीसरा, ये माइक्रोसॉफ्ट के अपने परिवार मतलब वर्ड और एक्सेल के साथ बहुत अच्छे से घुल मिलकर काम करता है। और चौथा, और शायद सबसे बड़ा कारण, ये हर जगह है। इसकी ये जो वाइड स्प्रेड अडॉप्शन है ना, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं जो काफी समय बचाते हैं। टीम्स के साथ मिलकर एक ही प्रेजेंटेशन पे काम करना, यानी रियल टाइम कोलैबोरेशन, वो भी बहुत आसान है। और क्लाउड इंटीग्रेशन की वजह से प्रेजेंटेशन हमेशा सेफ रहती है और कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पावर पॉइंट हमेशा से इतना एडवांस था? बिल्कुल नहीं। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस सिंपल सी स्लाइड का सफर कैसा रहा है। ये सफर काफी दिलचस्प रहा है। 1997 में पहली बार एनिमेशन ने स्लाइड्स में हरकत डाली। फिर 2007 में आया स्मार्ट आर्ट, जिसने बोरिंग डेटा को एक खूबसूरत आर्ट में बदल दिया। 2016 में तो कमाल ही हो गया जब मॉर्फ ट्रांजिशन आया। इसने तो प्रेजेंटेशंस को एक सिनेमा जैसा फील दे दिया। और आज तो एआई पावर्ड डिजाइनर है जो एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है और खुद ब खुद बेहतरीन डिजाइन सुझाता है। तो साफ है, पावर पॉइंट अब सिर्फ बुलेट पॉइंट्स तक सीमित नहीं है। ये आज के जमाने का एक पावरफुल डिजिटल स्टोरी टेलिंग टूल बन चुका है, जो सिंपल आइडियाज को मजेदार कहानियों में पिरोने का काम करता है।
तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली प्रस्तुतियां बनाने और देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। मतलब ये सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये एक प्रभाव छोड़ता है। ये बिखरे हुए विचारों को एक ढांचा देता है ताकि उन्हें आसानी से समझा और याद रखा जा सके। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एआई और शॉर्ट फॉर्म वीडियो के इस दौर में क्या एक सिंपल सी स्लाइड की कोई जगह बची है, या फिर विचारों को सादगी और स्पष्टता से पेश करने की जो इसकी असली ताकत है वही इसे हमेशा रिलेवेंट बनाए रखेगी? ये सोचने वाली बात है।